हेलो फ्रेंड्स, इस वाले लेक्चर में आज हम एक नया क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम देखिए जो क्वेश्चन है उसको लिखते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो हमें देखिए इसको सॉल्व करके इसका मान ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 30 डिग्री, ऐसे यहाँ पर tan स्क्वायर 45 डिग्री और डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर 30 डिग्री cos स्क्वायर 30 डिग्री आता है। तो आपको बताया गया था इससे पहले वाले लेक्चर्स में भी इस टाइप के क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो आपको मालूम है इसको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में उसी फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर। ऐसे ही प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं 4 sec 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में देखिए sin स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं sin 30 डिग्री का होल स्क्वायर और cos स्क्वायर 30 डिग्री को लिख सकते हैं cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर। तो अब देखिए आगे सॉल्व करने के लिए हमें cos 60 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए, sec 30 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए, tan 45 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए, sin 30 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए और cos 30 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको टेबल भी बताई गई, तो टेबल आप लोगों ने लर्न कर ली होगी। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, बस देखिए अब आगे सॉल्व करने के लिए हमें इनकी वैल्यूज को पुट करना होगा। तो देखिए अब हम वैल्यूज को 1 बाय 1 पुट करेंगे। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 देखिए sec 30 डिग्री आपको मालूम है cos और sec एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर आपको sec 30 डिग्री की वैल्यू डायरेक्टली लर्न है तो यहाँ पुट कर सकते हैं, और अगर आपको लर्न नहीं है तो cos 30 डिग्री लर्न है तो आपको मालूम है cos 30 डिग्री की हेल्प से हम उसका रेसिप्रोकल करके sec 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो देखिए sec 30 डिग्री की वैसे वैल्यू होती है 2/√3 और डायरेक्टली लर्न है तो पुट कर दीजिए, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए बताया गया था आपको cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। अब क्योंकि cos का रेसिप्रोकल sec होता है तो sec 30 डिग्री क्या हो जाएगा, इसी का जस्ट उल्टा 2/√3। देखिए भाई हमने यहाँ पुट किया। तो डायरेक्टली अगर आपको लर्न है तो पुट कर सकते हैं, और अगर लर्न नहीं है आपने केवल sin cos tan की वैल्यूज को लर्न किया तो रेसिप्रोकल इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 का स्क्वायर होगी। अब देखिए आगे यहाँ देखिए sin 30 डिग्री का होल स्क्वायर, तो sin 30 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे। sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और उसका स्क्वायर, प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 और ये उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। हमें मालूम है मल्टीप्लाई में 5 भी मल्टीप्लाई में 4 भी मल्टीप्लाई में, तो देखिए उसी तरह से लिखेंगे 5 × 1/2 का स्क्वायर है तो 1/2 का गुणा 1/2 से होगा, तो 1 का 1 से करेंगे 1 और 2 का 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 4 × 2/√3 का स्क्वायर है तो 2/√3 का 2/√3 से गुणा होगा, 2 का 2 से करेंगे 4 और √3 का 3 से करेंगे तो 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब देखिए आगे 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 का गुणा 1/2 से, 1 का 1 से होगा 1 और 2 का 2 से होगा तो 4, प्लस √3/2 का स्क्वायर, तो √3/2 का गुणा √3/2 से होगा, √3 का √3 से करेंगे 3 और 2 का 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग। अब बस हमें इसे आगे सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए पहले 5 का 1 से होगा, इसको लिखेंगे 5/4 प्लस 4 4 जा 16
बाई 3 माइनस 1, और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। अब इसको ऐसे रहने देते हैं, आगे एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इसके आगे की कैलकुलेशन को यहाँ सॉल्व करते हैं साइड में। तो देखिए अच्छे से यहाँ सॉल्व करें। तो देखिए क्या था 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। तो हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। हमें मालूम है यहाँ पर हम बटे में 1 लिख सकते हैं। तो 4, 3 और 1 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 4, 3 और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। अब क्या करेंगे 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 3 का 12 और उस 3 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 3 5 का 15, फिर प्लस है तो प्लस। अब इस 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 4 का 12, 4 का मल्टीप्लाई 16 से होगा तो 4 इंटू 16 करेंगे तो 64 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 1 से डिवाइड करेंगे 12 को 12 और 12 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये 12 आएगा, और माइनस है तो माइनस ले लिया। अब देखिए यहाँ 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, और देखिए 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 का 3 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए इनको ऐड करना पड़ेगा, तो पहले इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 64 प्लस 15। तो ऐड करने पर देखिए 5 प्लस 4 9, 6 और 1 7, और ये माइनस है तो देखिए घट जाएगा। तो देखिए कितना बचेगा 9 माइनस 2 7, 7 माइनस 1 6 बचेगा। तो ऊपर देखिए कितना आ रहा है 67/12, और यहाँ देखिए 3 और 1 4, 4/4। तो देख सकते हैं आप लोग ये देखिए कितना हो जाएगा 67/12, और देखिए 4/4 है तो आपको मालूम है ये 4/4 1 हो जाएगा। तो देखिए हमने डायरेक्टली कर दिया। अब 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 67/12, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए हमने 4/4 डायरेक्ट कर दिया था। आप ऐसे भी कर सकते थे जैसा आपको पहले बताया गया। देखिए कैसे कर सकते थे, यहाँ से 67/12, और फिर आपको बताया गया था मल्टीप्लाई का सिंबल यूज करना और इसको रिवर्स कर देते। तो 4/4 को उल्टा करेंगे तो 4/4 होगा। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, ये कितना हो जाएगा 67/12 इंटू 1, और फाइनली देखिए 67/12। तो इस तरह से भी हमारा आंसर आ रहा है। तो अगर आप चाहें तो ऐसे कर सकते थे, लेकिन हमने क्या किया क्योंकि सेम नंबर दे तो 4/4 1 कर दिया, और 1 से इसको डिवाइड कर दिया तो 67/12 हो गया। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे, तो और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में बस इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।